पेपर लीक और इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई हो रही है। पेपर माफिया का नाम भी सामने आ गया है। जैसा अभी आप खबर देख रहे थे, मनीष यादव ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पेपर को लीक करने का। पेपर इसने डिस्ट्रीब्यूट किया था और इसको राजस्थान के एसओजी ने हिरासत में ले लिया है। जयपुर से मनीष यादव को हिरासत में लिया गया है। तो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की खबर है, बहुत बड़ी खबर है। लाखों बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ बच्चे नहीं, उनका पूरा परिवार, उनके माता पिता इससे मानसिक त्रास में आएंगे। 22 लाख 23 लाख बच्चों ने यह पेपर दिया था। नीट का पेपर एक बार फिर लीक हो गया। 2024 में भी यही एग्जाम लीक हुआ था। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा को अब रद्द करना पड़ा है और एनटीए जो ये एग्जाम कराती है, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसने 3 मई 2026 को आयोजित परीक्षा को पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया। आखिरकार इसको मानना पड़ा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कि यह पेपर लीक हो गया है और अब इसकी सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए गए। इसी पर हम लोग कहानी कुर्सी की में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ी खबर है। 22 लाख बच्चे, सोचिए आप जरा उनके ऊपर क्या गुजरेगी। जो अभी 3 तारीख को पेपर देकर के फारिग हो गए थे, आदमी बच्चा जो है वो कितने महीने साल तक तैयारी करता है, एग्जाम के बाद रिलैक्स करता है, अब उसको दोबारा से वही तैयारी करनी पड़ेगी। पेपर कब होगा, कहां होगा, ये सारी बातें फिर एक बार वो एक नए सिरे से सोचेगा, फिर से एक बार उसी ड्रिल से गुजरेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इतना बड़ा देश हमारा, ये हम पेपर क्यों नहीं करा पाते सुरक्षित तरीके से, क्यों पेपर लीक होते हैं। और ये एनटीए, अभी मैं आपको इसका रिकॉर्ड बताऊंगा, पिछले 5 साल में कितने पेपर लीक हो चुके हैं इसी एजेंसी के द्वारा जो कंडक्ट कराए जाते हैं। एनटीए के आदेश में हालांकि यह कहा गया है कि दोबारा परीक्षा के लिए अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी और ना ही कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। लेकिन यह काफी नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो शुल्क पहले जमा किया जा चुका है वो छात्रों को वापस भी किया जाएगा। परीक्षा अब एनटीए अपने खर्चे पर दोबारा आयोजित करेगी। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई। इस दौरान राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गेस्ट पेपर मिला, जो बाद में एग्जाम में आए सवालों से मैच कर गया। 140 सवाल वो गेस्ट पेपर के अंदर आ गए। पिछले 5 साल में एनटीए ने जितने एग्जाम कराए हैं उसमें 17वां एग्जाम है जो या तो कैंसिल किया गया या फिर स्थगित किया गया। 5 साल में 17 बड़े इम्तिहान, सोचिए आप। ये इस एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड है। बार बार इसके ऊपर सवाल भी उठते हैं, कार्रवाई भी होती है, इसके हेड भी बदले गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हो रहा। असर आपको वही दिखाई दे रहा है। देश में होने वाले सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक है नीट का इम्तिहान। हम बार बार ये सवाल पूछते हैं कि यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता, कैट का पेपर लीक नहीं होता, बाकी पेपर कैसे लीक हो जाते हैं। इस पर ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। से जीत दिलाई है। ये सिद्ध हो गया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन जन के नेता हैं और आसाम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आसाम वासियों को और हेमंत जी को तो हमें लगा ये इस पर शायद इसी परीक्षा पर बोल रहे होंगे, लेकिन अब आप देखिए, केवल इतनी सी बात नहीं है। ये पेपर लीक हुआ है और बच्चों ने, हमेशा होता यह है कि बच्चे शिकायत करते हैं कि पेपर लीक हो गया, किसी सेंटर से लीक हो गया, किसी और बच्चे के पास मिला, उसके बाद जांच होती है। तो ये बातें जो हैं कभी सीधे एजेंसियों की निगाह में नहीं आती हैं, ये उठानी पड़ती हैं ये बातें कि ये गड़बड़ी हो गई है, तब जाकर के फिर इस पर पहले फौरी इंक्वायरी कराई जाती है। फिर उसके बाद कई बार तो एजेंसियां मानती ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। इस बार कम से कम ये गनीमत है कि इम्तिहान दोबारा कराने की बात कह ली, स्वीकार कर लिया कि पेपर ये लीक हुआ है। अब आप देखिए, ये मेरे हाथ में एक टेलीग्राम चैनल का एक पोस्ट जो है वो चल रहा है और इसके अंदर हूबहू ये पेपर जो है वो डाला हुआ था इस ग्रुप के अंदर और उसको एनटीए ने कहा था कि ये फेक है। मतलब ये टेलीग्राम का जो चल रहा है, इसके अंदर पेपर डाला हुआ है, ये फेक है। और इसका नाम, ग्रुप का नाम है प्राइवेट माफिया, और उसके अंदर पेपर डाला हुआ है। जितना हमने पढ़ा, 200 सवाल आते हैं एग्जाम में, 140 सवाल गेस्ट पेपर के अंदर आ गए थे। तो कैसे 1 महीना पहले वो गेस्ट पेपर बना है, उसके अंदर ये सारे एग्जाम आ गए थे। गेस्ट पेपर मतलब कुंजी, जैसे हम लोग जब इम्तिहान देते थे तो कुंजी आती थी, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इनकी तैयारी बच्चे कर लिया करते थे। तो वो गेस्ट पेपर में, उसमें 400 सवाल थे पूरे गेस्ट पेपर में, उसमें से 140 वो थे जो एग्जाम के 200 सवालों में से हूबहू मैच कर रहे थे। पूरा वही सवाल, वही भाषा उसकी, वही फिगर उसके। तो पहली नजर में साबित हो रहा था कि ये पेपर लीक हो गया है। लेकिन फिर भी चलिए, इतने दिन लगे एजेंसी को मानने में कि ये पर्चा लीक हुआ है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसके तार अब सीधे राजस्थान से जुड़े हैं। मास्टरमाइंड जो पकड़ा गया मनीष यादव, वो भी राजस्थान का ही रहने वाला है। शुरुआत कहां से हुई मनीष? ये आदमी कौन है मनीष यादव? पेपर लीक कहां से हुआ?
देखिए, जो 3 मई को जो पेपर हुआ और उसके बाद बहुत जल्दी यानी महज 24 से 48 घंटों के अंदर सॉल्विंग पेपर बहुत तेजी से वायरल होने लगे, जो कि एसओजी के पास पहुंच गए थे। एसओजी ने इस पूरे जो चैट हिस्ट्री उसको इनक्रिप्ट किया, और तो ये पता लगा ये सॉल्विंग पेपर वो थे जो केरल से चूरू, चूरू से सीकर और सीकर से देहरादून होते हुए गए। तो सबसे पहले एसओजी ने इस ट्रेल को खंगालना शुरू किया कि केरल से लेके ये देहरादून तक के पहुंचा कैसे, इसको किसने किसने सर्कुलेट किया है। उन छात्रों से बातचीत करी जिन्होंने कहीं ना कहीं जिनके मोबाइल पे ये सॉल्विंग पेपर पहले ही पहुंच गया, तो पता लगा कि इसमें पैसे की डिमांड की गई थी। 5 लाख से लेके 20 लाख तक के पैसे की डिमांड हुई। मनीष यादव का नाम सबसे पहले आया, जो कि हमारे पास जानकारी है कि जयपुर के प्रिंटिंग प्रेस में जहां पेपर छपना होता है, जो कि एनटीए की ऑलरेडी गाइडलाइंस बहुत सख्त है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इस प्रिंटिंग प्रेस से कैसे निकला ये पेपर। यहां से ये पेपर गया, इसमें बायोलॉजी के 90 सवाल और केमिस्ट्री के 35 सवाल हूबहू मैच किए। जो पेपर आया उसमें बायोलॉजी के 90 सवाल सेम टू सेम और 45 में से 35 सवाल लगभग सेम टू सेम थे। ये क्वेश्चन पेपर चूरू सीकर के बाद देहरादून गया और उसके बाद वहां से तमाम स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे गया। कुछ के पास हैंड रिटन जो पेपर था, हाथ से लिखा हुआ जो सवाल था, वो गया। एसओजी ने लगभग 15 लोगों को हिरासत में लिया है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, देहरादून के साथ राकेश मंडाविया और मनीष यादव नाम के शख्स को। यहाँ से देश में किन किन राज्यों में ये पेपर गया है इसको खंगाल रही है एसओजी। लेकिन एसओजी से जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत हुई है, वो कहीं ना कहीं एसओजी भी बहुत चौंक गई है कि ये इतना लंबा मनी ट्रेल और साथ साथ चेन सिस्टम कैसे बना, और खासतौर पे जयपुर ही एपिक सेंटर कैसे बना, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से ही इस तरीके का पेपर आउट हुआ है, जो इनके पास जानकारी है, जो अभी सूत्रों के मुताबिक हमको मिल रही है। तो इसमें लगभग 15 लोगों को हिरासत में लेकर ये तो क्लियर हो गया ना मनीष कि ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ और जयपुर। जी हाँ, बिल्कुल, लगभग ये क्लियर है और एसओजी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। और जो हमारी बातचीत, अभी मैं एसओजी के ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, उसमें जो मुझे जानकारी मिल रही है कि सीबीआई को ये पूरा केस हैंडओवर करने से पहले एसओजी इस पूरे मामले को दर्ज करेगी और लगभग एसओजी ने इस पूरे मामले को खुलासा कर दिया है। और देर रात को जो हमारी बातचीत हुई, एसओजी भी ये कह रही थी कि 1-2 दिन में हम इसमें बड़े नाम का खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत लंबी चेन बनी हुई है और ये चेन यहाँ से लेकर तमाम राज्यों से जुड़ी हुई है। लेकिन इसका मास्टरमाइंड जयपुर से ही है और जयपुर से उसको हिरासत में ले लिया गया और खुलासे कई बड़े हो सकते हैं। सौरभ, अब एक बात बस और बता दिए, कई राज्यों में बड़ी सख्ती हुई जब पहले बड़े पेपर इम्तिहान 2024 में भी ये पेपर लीक हुआ था, तो कई सख्त कानून भी बनाए गए, उम्र कैद का प्रावधान भी किया गया। राजस्थान में क्या स्टेप्स लिए गए थे कि ऐसे वाकये ना हो? देखिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने दावे बहुत किए थे कि भाई ठीक है, ये जो उनकी सरकार में किसी तरीके से एक टास्क फोर्स बनेगी, टास्क फोर्स पूरी निगरानी करेगी कि जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम सेंटर के आसपास कोई भी साइबर सेंटर जितने भी हैं उनकी निगरानी की जाएगी। टास्क फोर्स देखेगी कि कोई जितने भी साइबर क्राइम के जो अड्डे हैं उन पर निगरानी की जाएगी, पेपर सेंटर को किसी तरीके से हैक ना किया जाए। ये तमाम दावे धरे के धरे रह गए। और सबसे बड़ी बात है कि एनटीए की गाइडलाइन है कि जहाँ पेपर जहाँ से निकलता है वहाँ सीसीटीवी से निगरानी की जाती है, मॉडरेट पूरा किया जाता है उस पूरे सेंटर को। वहां से ही अगर पेपर लीक हुआ है तो सवाल सबसे पहले तो सरकार की कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है, प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है। और चूंकि जो दावे भजनलाल सरकार कर रही थी कि पेपर लीक माफियाओं को उन्होंने रोका है, पेपर लीक नहीं होगा, अब कहीं ना कहीं उन दावों की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एसओजी कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट है। एसओजी ने कहा है कि ये बहुत बड़ा तार है और ये जो नेटवर्क इन्होंने पकड़ा है इसमें कई बहुत बड़े नाम है और ये महज 4 दिन के अंदर उन्होंने ये पूरी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें मास्टरमाइंड से लेके दूसरे राज्यों में जो लोग पेपर लीक का काम कर रहे थे लगातार, उनका कनेक्शन है, उसको कहीं ना कहीं खोलने की बात सामने आई है। मनीष, आपका शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए। लेकिन क्या करें, अब अगर आप पकड़ भी लेंगे चोर को तो जो नुकसान होना था वो तो हो गया। परीक्षा तो आपको दोबारा ही करानी पड़ेगी, वो लाखों बच्चों के ऊपर वो जो टॉर्चर होना है वो तो अब होगा ही। हमारे साथ तो प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब की सारी जिंदगी यही सब इम्तिहान वगैरह करते कराते देखते गुजरी है। सर, बड़ी शर्म की बात है, हम पेपर लीक हो जाना मतलब, और इतनी एजेंसियां इसके अंदर हैं। अब तो आपने इम्तिहान कराने की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना रखी है, तब यह हाल है। बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। और कुछ नहीं, एक ही चीज़, एक ही शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा शिक्षा माफिया इस देश में काम कर रहा है और एनटीए जो है वो इनकॉम्पिटेंट, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, तिहरा रहा हूँ, 4 बार मुझे बोलने का, 10 बार बोलने का मन करता है।
कुछ ऐसे शब्द मिलने का भी मन कर रहा है जो बोला नहीं जा सकता है, उनके लिए ये शब्द है। मतलब आप सोच सकते हैं लाखों बच्चों के बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा, माँ बाप पर क्या असर पड़ता होगा। कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो अपने बच्चों को भेजते हैं शहरों में ताकि वो एग्जाम की तैयारी करे और 3 महीने का ही खर्चा चला सकते हैं, वो चौथे महीने का खर्च नहीं चला सकते हैं। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं, मैं ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में आकर के बात करते रहते हैं, वो एफोर्ड नहीं कर सकते। अब जरा उनकी स्थिति को देखें कि उन पर क्या बीतता होगा। मुझे बताइए 6 महीने बाद। अब इसका कारण क्या है? हाँ, इसका जो गाइडलाइंस बनी है उसमें कहां चूक है? मैं देखिए, गाइडलाइंस आप जो बनाते रह जाइए, यदि आप माफियाओं को नहीं तोड़ सकते हैं, यदि आपका सेंटर कंप्रोमाइज्ड है, सेंटर ही कंप्रोमाइज होता है। और बहुत बताता हूं बहुत बारीकी क्या है, जब से ये ऑनलाइन हुआ है और आप ऑनलाइन में सारे इम्तिहान ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के दिए जाते हैं। कंप्यूटर पे बैठ के होते हैं। अच्छा, ऑनलाइन है। ऑनलाइन में सेंटर्स पर जो सुनने में आता है क्या होता है, बताते हैं लोग, सेंटर जब कंप्रोमाइज होता है तो उनके लोग अलग बिठाए जाते हैं, कंप्यूटर पे काम वो कर रहे होते हैं, कोई और काम हो कर रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, बट पूरा का पूरा घपला होता है। और ये चीजें बहुत सारे, जब से ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, हम लोग जब क्वालिटी देखते हैं बच्चों का तो लगता है यार ये पास करके कैसे आ गए हैं, ये कैसे मतलब हुआ वो क्या कोई है? ना कोई चोरी हो रही है उसमें। लगता है ये पास कर ही नहीं सकते, इसके बावजूद यहां पर आकर के खड़े अब हैं। क्या है इलाज इसका? मैं आपको बता दूं, इस पर अब पॉलिटिकल लोग भी जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI उसने प्रोटेस्ट किया है और उसका आरोप है कि 4 साल पहले सरकार ने अगर एक्शन ले लिया होता तो इस किस्म की वारदातें जो हैं वो लगातार नहीं हो रही होती। अब लेकिन क्या करे सरकार? तो आप आदमी के मन से लालच तो नहीं निकाल सकते, तो आपको कोई व्यवस्था ही देनी पड़ेगी। और वो क्या इतनी बड़ी चीज है जो दी नहीं जा सकती, त्रिपाठी जी? नहीं, सबसे पहले तो ये कि आपने भी कहा कि चोर पकड़ भी लेंगे तो क्या होगा। कतई चोर नहीं पकड़ लेते। पिछली बार भी चोर नहीं पकड़े गए थे और इस सरकार की नाकामी है कि इस बार भी नहीं पकड़े गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बार भी हैं, पिछली बार भी थे। क्या उन्होंने त्यागपत्र का प्रस्ताव तक दिया? क्या नहीं दिया? ये पाप है। अगर 22 लाख बच्चे, 23 लाख बच्चे किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं और उस परीक्षा का पेपर इस तरह से होने के बाद लीक होने की बात कही जाए, पहले लीक हो रोक लीजिए तब भी समझ में आता है, चलो ठीक है आपने करा लिया, लेकिन आपका एक तो सिस्टम ही नहीं। इसका मतलब या तो आप जानबूझकर परीक्षा का वो जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसको लीक कराते हैं। जी, जब एक आपको रोक रहा हूं, मैं भी चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं और शायद इसी विषय पर बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहाँ पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है, कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे, अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन।
लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि अगर पहले के इम्तिहान जब लीक हुए उस पर कार्रवाई हो गई होती तो अब ये नहीं होता। जब हम पढ़ रहे थे हम सरकारी अफसर बन गए, इसलिए बन गए क्योंकि उस वक्त पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। त्रिपाठी जी बोल रहे थे उससे पहले। नहीं, अब ये तो ठीक है, राजनीतिक व्यक्ति हैं और इनकी साख खुद खत्म हो चुकी है, तो इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। जन आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं सरकार सुनेगी। नहीं, करना ही चाहिए, इस पे तो मैं सहमत हूं। और आंदोलन के बिना तो कई बार बड़े मुद्दों का समाधान नहीं होता। लेकिन जब वो ये कहते हैं ना, हम जब विश्वविद्यालय में थे तब भी हमको पता था किस हॉस्टल के कमरे में बीएड, किस कमरे में मेडिकल, किस कमरे में इंजीनियरिंग, किस कमरे में कहाँ का पेपर हो, सब पता होता था और हर किसी को पेपर माफिया के बारे में पता होता था। पहले की सरकारों में जब हम कहते हैं तो उस वक्त भी होता था, लेकिन चूंकि एक साथ कोई एग्जाम नहीं होता तो इसलिए चर्चा नहीं होती थी। ये भी जरा समझिए। अब मूल बात यह है कि हर जगह पेपर लीक हो रहा है। बच्चे तो मीम बनते हैं कि नौकरी का हो तो पढ़ाई का हो, सब पेपर लीक होता है। पेपर लीक होगा, पुनर्पेपर होगा, फिर से होगा, फिर हाईकोर्ट में जाएगा, सुप्रीम। मतलब जीवन आसान नहीं है बच्चों का। लेकिन ये जो सरकार सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी की, इनके यहां का तो मंत्री का नाम भी नहीं पता चलता है, विधायक का टिकट किसको देते हैं ये भी नहीं पता चलता है। बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है। वो लीक तो नहीं होता। आप कह रहे थे सोल्यूशन बताइए ना, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। वो तो लीक नहीं होता है, जबकि उसमें तो सीधे सीधे पब्लिक जुड़ी होती है, फिर भी लीक नहीं होता। इतने लोग कोशिश करते रहते हैं, फिर भी लीक। ये पेपर कैसे लीक हो जाता है? और ये जवाबदेही सीधे सीधे इसी सरकार की है ना। ये थोड़ी ना कहा जाएगा अच्छा उस वक्त हो गया था, फिर कुछ दिन शांत हो गए, फिर से हो जाएगा, फिर कहेंगे अच्छा ठीक कर देंगे। सरकार कानून बना देती है। अब तो कई राज्यों ने उम्र कैद। सवाल कानून बनाने का है ही नहीं। ये कोई क्या नाम है, मंडावरिया और मनीष यादव, ये होंगे, ये तो छोटे लोग हैं ना। ये भी पाप में भागी ये भी हैं। ऐसे पाप में भागी ढेर सारे, लेकिन जो बड़ा पापी है वो कौन है? उस बड़े पापी का पता पिछले 10 वर्षों में लगा क्या? वो एक आदमी नहीं होगा ना, नहीं, वो भी कई होंगे, तंत्र होगा ना, कई होंगे। लेकिन टॉप पर तो कोई बैठा होगा। देखिए ऐसे इसको समझिए जरा। ये राजस्थान जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर। अब प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा है। हाँ, मैं बहुत अच्छे से ये पकड़ा गया, इसलिए हम कह रहे हैं जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस बात कर रहा हूं। मैं दूसरी बात कह रहा था, जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस में पेपर लीक हुआ, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह मनीष यादव इसके मन में आया कि मुझे पेपर पता है और मैं बांट दूंगा। किसी को यह मालूम था कि पेपर छप कहां रहा है। उल्टा है, यह पेपर कहां छप रहा है यह जानकारी किसी को थी और वो पहुंचा प्रिंटिंग प्रेस में। वो बड़ा आदमी है जो आप ठीक कह रहे हैं, उसको सब पता है कहां क्या होगा। कई जगहों पर यह हुआ होगा, एक हमको पकड़ में आ गया, उसकी चर्चा कर रहे हैं। देश के हर राज्य में हर जगह यह हुआ होगा। अगर एनटीए सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है तो सेंट्रलाइज्ड प्रिंटिंग कराइए, पूरी सुरक्षा में उसको पहुंचाइए, पेपर कराइए। अब हम सुनते हैं, अभी हमारे कई सारे रिपोर्टर इस पर बात कर रहे थे, क्योंकि वो बातों को देखते रहते हैं, कवर करते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि इसमें, हाँ उन्हीं के पास आ रहा हूं, कि वो ये कह रहे थे कि भाई इतने लोग इन्वॉल्व हैं इस सिस्टम में, तो कहीं एक जगह से लीक मुमकिन है। अब वो अब ये क्या इसका आप ही ने कहा ना, यूपीएससी करवाती है, कहीं आपने देखा है? कैट एक ही दिन करवाती है, कहीं होता है? नहीं होता है सब सिस्टम में, क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को दुरुस्त कर रखा है। सर कितना लूप होल और कितना इसकी खुला खेल चल रहा है कि चुरू का एक लड़का जो केरल में MBBS कर रहा है, वो 1 तारीख को अपने दोस्त को शिखर में फोन करके कहता है कि मैं तुमको प्रश्न पत्र भेज रहा हूं, इसको हल कर लेना। ये 720 अंकों का, इसमें से 600 अंक के प्रश्न तुमको आने वाले हैं। और वही होता है जो चूरू केरल से भेजता है, वो MBBS कर रहा है लड़का, वो चूरू के लड़के अपने शिखर के दोस्त को पेपर भेजता है। 720 प्रश्नों का एक प्रश्न 4 नंबर का होता है और 600 नंबर के प्रश्न वैसे के वैसे निकल कर आते हैं। इस तरीके से पूरे पेपर लगातार लीक होते जा रहे हैं। जिस तरीके से घर घर बैठे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे चल रहा है मेनी टाइम फॉरवर्ड करके, लोग मतलब इसकी कॉपियां कर कर लेकर जा रहे हैं कि भाई खुलेआम बिक रहा है ये पेपर। और मुझे लग रहा है कि जो परीक्षा करने वाले नीट के अधिकारी हैं, उनको मतलब ऐसे नीम बेहोशी में इस बार उनको खबर ही नहीं है कि पेपर कैसे लीक हो गया, कहां से लीक गया, कौन इसके अंदर शामिल है। सरकार भी नीम बेहोशी की हालत में, शिक्षा मंत्री नीम बेहोशी की हालत में कि चुप्पी साध कर बैठ गए। शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेकर सामने आके पत्रकार वार्ता लेकर इस बात का बताएं कि क्यों नीट के अंदर इतनी व्यवस्था लाने के बाद बात चले जा रहे हैं। आप बता सकते हैं यूपीएससी में कितने लोग बैठते हैं? लाखों लोग बैठते हैं, लाखों लोग बैठते हैं, 6-7 लाख बैठते हैं, 6-7 लाख ठीक है, 6-7 लाख बैठते हैं। आज तक कभी हुआ पेपर लीक की खबर आई? क्यों नहीं होता? कौन कराता है वो पेपर? बिल्कुल निश्चित रूप से
यूपीएससी का जब वो यूपीएससी यूपीएससी कराता है तो यूपीएससी जो सिस्टम इंप्लीमेंट करता है वही व्यवस्था आप नीट के अंदर क्यों लेकर नहीं आते? और मुझे लगता है कि भास्कर के अंदर अवधेश अकोदे ने इसके सीरीज की बहुत अच्छी स्टोरी करी है इस पेपर लीक को लेकर लगातार, किस तरीके से चल रहा था पूरा सिस्टम। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कहा जा रहा था कि भाई वो नीट के अधिकारियों ने चेक कर लिए कि वहां कोई नहीं होगी, सीसीटीवी कैमरे लगे, मोबाइल लेने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहां से धड़ल्ले से पेपर जो छपा है उसके पहले वो कॉपी हाथ से बना ली, हाथ से कॉपी उतारी लोगों ने, और वो व्हाट्सएप लेकर जा रहा है कि ये प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से अगर खुला खेल हो रहा है, और अजीब बात यह है कि इसमें एफआईआर नहीं हुई हुई मामले में, एसओजी ने बिना एफआईआर के जांच की और वो प्रमाण जो है वो एनटीए को भेजे गए। बिल्कुल, और तब कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई इसके अंदर। अब आप सीबीआई जांच के रिकमेंड कर दे रहे हो। सर, है कोई तरीका कि वंस एंड फॉर ऑल इस पर लगाम लगे? देखिए, अभी तो हर्षवर्धन जी ने कहा कि शिक्षा मंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी आज ही तो फ्री हुए होंगे शायद शिक्षा मंत्री जी, अभी 3 महीने से। कि आप भी बात उठाएंगे 3 महीने नहीं तो महत्वपूर्ण बात है, मैं ये पहले भी उठा चुका हूँ कि एक मंत्री जो है सरकार के पैसे पे, टैक्स पेयर के पैसे से किसी पार्टी के प्रभार में लगा हुआ हो, तारीफ करते रहे आपके, वही वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी, इसका सवाल भी तो कभी होना चाहिए। बिल्कुल ये सवाल मैंने पहले भी किया, कोई मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान से कोई बात नहीं है, ये मंत्रियों का पहला काम ये है कि पहला काम अपने मंत्रालय देखे, वो कितने समय पहले गए थे, कब गए थे, तो वो इस्तीफा तो तब देंगे जब उनको जानकारी इस बात की हो और क्या हो रहा है। और ये मतलब केवल धर्मेंद्र प्रधान का मसला नहीं, ये पूरे सिस्टम का मसला है, और इसमें बहुत सारे, और ये पैसे का मसला नहीं है सर, वो बच्चे लोग महीनों मेहनत करते हैं, साल मेहनत करते हैं और दूसरे सेंटर्स पे जाते हैं, उनके लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाकर एग्जाम देना, उसके लिए तैयारी करना, उस परिवारों की चिंता। और उसमें क्या होता है कि जब ऐसे पेपर लीक, और ये आज तो ये हो गया, लीक हो गया, बहुत बार होता है कि लीक का पता नहीं पड़ता, बहुत बार होता है कि वो एजेंसी उसको मानने को तैयार नहीं होती है, तो उससे सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ होता है कि जो मेहनती लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो नहीं कर रहे। और सरकार इस पर जब तक बहुत कड़ा रुख चाहिए, बहुत कड़ा रुख चाहिए। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि हम तो इस पर तारीफ करते रहते कि आपको सीएम का नाम पता नहीं चलता, लीक नहीं होता, एमएलए के टिकट का नाम पता नहीं चलता, पेपर लीक का पता हो जाता है कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। 22 लाख बच्चे, 25 लाख बच्चे इस काम में लगे, 25 लाख फैमिलीज समझिए ना इसको, ये 25 लाख फैमिलीज का दुख है। उस पर आज हम लोग गुस्सा हैं क्योंकि हम लोग इस बात को समझते हैं कि कैसे परिवार कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकारों में इस बात पर कोई बहुत गंभीर चिंता होती है? 17 पेपर जिस एजेंसी से लीक हो जाए उसमें क्या किया गया, क्या मतलब वो, मैं उसके चेयरमैन की बात नहीं कर रहा, क्या पूरे सिस्टम पर कभी ये बात हुई कि कैसे इसको बदला जाएगा? इसको छोड़ दीजिए कि वो उसको इस्तीफा देना है कि नहीं देना है, लेकिन 17 पेपर किसी एजेंसी के 5 साल में लीक हो जाए तो क्या उस सिस्टम में बदलाव पर कुछ बड़ा काम किया गया है? ये बिल्कुल ठीक बात। तो वो महत्वपूर्ण सवाल है, उन पर कैसे चर्चा हो रही है। और ये ठीक कह रहे हैं ना कि वो लड़का केरल से चूरू से जयपुर, सीकर, कितना, और मध्य प्रदेश, सब जगह पर हो रहा है, तो वो कैसे लीक हो रहा है, कितना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। और इसमें बहुत सारे और सेंटर एक्चुअली बताते हैं, इसमें इंडिविजुअल पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि एक्चुअली मेरी सुई सर वहीं अटक गई है, यूपीएससी और कैट का पेपर क्यों नहीं लीक होता? हालांकि आप चाहते हैं कि वो भी होने लग और जाए। रोचक जानकारी आपको दे दूं सौरभ जी, हाँ, जो यूपीएससी के चेयरमैन थे प्रदीप जोशी जी, वही एनटीए के चेयरपर्सन बताइए, और डीजी हैं सुबोध सिंह, और शायद इसीलिए लाया गया होगा, इसीलिए लाया गया होगा उनको। और 2024 के प्रीलिम्स में, 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में, 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स में 13.5 लाख बच्चे बैठे थे। हाँ, तो फिर तो इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, बहुत अंतर नहीं है ना। तो अगर आप वो करा सकते हो तो एक क्यों नहीं करा सकते? 13.5 एक बार मजेदार घटना है, 3 साल पहले की बात है, ये 2024 का है। मैंने एनटीए के एक बहुत बड़े अधिकारी को फ़ोन किया और मैंने कहा साहब, पूरे शहर में ये है कि ये सेंटर कंप्रोमाइज चलता है, वो सेंटर कंप्रोमाइज चलता है, आप जरा बच्चों के भविष्य को उन्होंने हमसे कहा आप बताइए ना कौन सा है। तो मैंने कहा कि अब ये सारी यदि खुफिया जानकारी यदि मुझे ही बताना हो तो मेरा तो आप मर्डर करवा देंगे, ऐसे तो आदमी का मर्डर हो जाएगा। इतने माफिया घूम रहे हैं इस शहर में, तो ये आप अपनी सिस्टम को दुरुस्त करने के बजाय आपको पता लगाने की आवश्यकता है कि कहां पर ये सब चीजें हो रही हैं। आपको पता नहीं लगता है कि हमारे यहां सेंटर में क्या हो? अरे हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है तो कोई लगता नहीं था, हम लोग देखते थे, हम लोग बिहार में भी एग्जाम देकर के आते हैं, चिट्टा पर्चा यहां से निकल रहा है, वहां से निकल रहा है, वहां हमारे यहाँ ड्यू में होता है कोई चिट्टा पर्चा ऐसा है, और जो पकड़ा जाता है उसकी 4 पुश्तें याद हो जाती हैं।
तो कोई करने से पहले 4 बार 5 बार सोचता है। अभी जानते हैं ना, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, उसमें बताएंगे कि देश में इतने हजार सेंटर थे, वही उन बताया सेंटर के इतने लोग थे, इतने प्रतिशत कमरों में, इसमें एक 12 ये ऐसे करके, और वो फिर वो हो सबको जाएगा कि दूसरी भाई एक डिबेट जगह में पर, फंसा हाँ, देंगे। दूसरी जगह पर। और जो मूल बात है कि परीक्षा ठीक तरीके से करानी है, उसको ये नहीं करा पाएंगे, ये नकारा लोग हैं। अच्छा, एक हैरानी नहीं, मुझे मैं इस बात फिर पर कह रहा हूं, भारत सरकार की भर्ती जिस इम्तिहान से होती है वो क्यों वो नहीं सुरक्षित होता? तरीके से हो जाता है। कुछ नहीं हो सकता, ये तो संभव ही नहीं है ना। फिर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हम कैसे विकसित भारत बन ठीक जाएंगे? है, एक ब्रेक ले लेते हैं। एक दर्शक मैं बहुत ओवर हो गया, ब्रेक के बाद बात कर लेंगे। दर्शक ने भेजा है, कहा कि भाई अमेरिका में जितने डॉक्टर जाते हैं वो एंट्री करने एक साथ पूरे विश्व में एग्जाम होता है, सर, एक वो ब्रेक के लिख बाद नहीं बात करता अगर है, इस पर यहाँ पर जाएंगे लिख तो हो और बात जाता है। कर